नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफीदो क्राफ्ट में। अगर आपके पास CO2 लेज़र है, आप उसे यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आप मशीन को ब्लेम कर रहे हो बहुत से ऐसे पॉइंट पे, पर एक्चुअल में मशीन की गलती होती नहीं, वहाँ पे आपकी गलती होती है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उन गलतियों पर आप ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि किसी ने यूट्यूब से देख लिया, किसी ने कहीं से देख लिया, प्रॉपर वे से उनको पता नहीं होता, जिसकी एवज में वो जब काम करते हैं तो ना चाह के भी उन्हें गलती हो जाती, क्योंकि उनका नॉलेज नहीं होता। तो ऐसी ही गलतियों के बारे में हम आज बात करेंगे। आप लोगों को देखना है, वीडियो को आखिरी तक समझना है और एग्जाम्पल भी दूंगा यहाँ पे, और वो गलती आपको नहीं करना। तो सबसे पहली गलती लोग करते हैं, पावर को ही सब कुछ मान के वो लोग चलते हैं। मान लीजिए अभी जैसे अलग अलग वाटेज की मशीन मार्केट में चल रही है, 60 वाट से लेके 130 वाट तक, तो लोगों को लगता है कि पावर ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। कि पावर बहुत से फैक्टर को इम्पैक्ट करती है, जैसे आपके कटिंग को, उससे अलग आपका जो इनग्रेविंग है, इनग्रेविंग में डिटेल कितनी आ रही है, वुड को काला कर रहा कि नहीं कर रहा है, कितने पावर में इजीली कट रहा है, टाइम कितना रहा है, बहुत से फैक्टर होते हैं। तो सब कुछ पावर नहीं होता है। पैरामीटर बनते हैं मशीन के कि किस मेटेरियल को किस स्पीड में कैसे काटा जाएगा, तो उन पैरामीटर पे आपको ध्यान में देना चाहिए। अब कितने नंबर की पॉइंट की हम बात करते हैं, मटेरियल सेम मान लेना। अब लोगों को लगता है कि मैंने CO2 लेज़र लिया है तो सारे मटेरियल सेम है, मैं कुछ भी काट सकता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। CO2 लेज़र के लिए आपको लेज़र कट प्रोडक्ट ही चाहिए होते हैं। अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि मेरी मशीन 10 mm काटती है, मेरी MM 20 mm काटती है, तो उसके भी कंडीशन होती है कि किस मटेरियल को कैसे काटा जाता है। जैसे अगर थर्मोकोल काटने जाओगे तो ईजिली कोई भी मशीन उसको काट देगी, पर वहीं उसी की जगह का आप हार्डबोर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नहीं काटेंगे। हर एक मेटल का टाइप होता है, एक्रेलिक का, वुड का, उसमें भी लेज़र कट होते हैं। सबकी प्रॉपर्टी समझ के ही आपको काम करना चाहिए। जब आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे पहले मटेरियल को समझे, फिर ये समझे कि आपकी मशीन से आप उस पर काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तभी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि एक्रेलिक का हम बात करते हैं तो एक्रेलिक में कास्ट एक्रेलिक भी आते हैं और बाकी सब एक्रेलिक भी आते हैं, जैसे एक्सट्रूडेड हो गया, आपका इंडियन एक्रेलिक हो गया जो हमारे यहाँ चलता है। ऐसे ही MDF को भी लोग सेम ही मान के चलते हैं, जबकि MDF में सेमी पाइन, प्योर पाइन, बहुत सी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। कोई लेमिनेटेड होता है, कोई सब्लिमेशन MDF होता है। तो वहाँ पे हर एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी मैटर करती है कि आप इसे किस पैरामीटर पे काटोगे, क्या फिनिशिंग वहाँ पे मिलने वाली है। तो ये गलती आपको लोगों को कभी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम को इग्नोर करना। अब है क्या कि हमारी मशीन में एग्जॉस्ट लगा होता है तो उसको लोग इग्नोर करके चलते कि धुआं खींचने के लिए ही है। अब भले वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस पर भी टाइम टू टाइम आपको ध्यान देना होता है कि जैसे अगर आपका धुआं ज़्यादा बनता है, डर्टी लाइन आती है, कटिंग क्वालिटी डाउन हो जाती है, और धुआं ज़्यादा होने से देखो आपकी हेल्थ भी इम्पेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप मास्क लगा के मशीन को यूज़ करें और फ्लोर का खास ख्याल रखें। आप जब आप उसे यूज़ करते हो प्रॉपरली वो एग्जॉस्ट करना चाहिए। तो इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं मिरर और लेंस। अब ये बहुत बड़े फैक्टर है। जब आप कटिंग करने जाते हो तो मिरर लेंस आपका हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अब जिनका मशीन ज़्यादा यूज़ होता है मैं कहूँगा कि डेली यूज़ करो आप, और जिनका मशीन कम यूज़ होता तो यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर ले। और तो जो लोग डेली यूज़ करते हैं तो वो अपने यूज़ के हिसाब से अपनी जो लेंस मिरर को क्लीन रहे, क्योंकि जब तक बीम का ट्रैवल ठीक से नहीं होगा तो आपकी कटिंग में फिनिशिंग नहीं मिलेगी। वो टेक्निकल चीज़ें हैं। आप हर जगह से कुछ पॉइंट मिलने के बाद भी आप लोग उनको इग्नोर कर देते हैं कि बहुत दिन हो गया हमने लेंस मिरर क्लीन नहीं किया। इसी तरह चिल्लर पे भी आपको फोकस करना चाहिए। चिल्लर का भी प्रॉपर मेंटेनेंस आपको रखना चाहिए। उसका टेम्परेचर देखना चाहिए कि मिनिमम क्या चल रहा है, मैक्सिमम क्या चल रहा है। मौसम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करने पड़ते हैं।
इसी तरीके से उसका टाइमली पानी चेंज करना पड़ता है, और पानी की भी कंडीशन होती है कि चिल्ड्रन में कौन सा पानी आप यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, उसके बाद भी यहाँ पे गलतियाँ होती रहती हैं और आपको हर एक काम के अंदर एक नया एरर मिलता है और आपको उसकी ट्रबल शूटिंग पता नहीं। तो यहाँ पे सारा गैप हो जाता है नॉलेज का। तो आपको अगर पता होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि आप लोग जो है ये वीडियो देखें तो उन पॉइंटों पे आप खास कर ध्यान रखें। फोकस रहना चाहिए आपका कि आप क्या क्या कर रहे हैं, मशीन को किस तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू स्किप करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग जो मैंने देखा कॉमनली गलती करते कि उन्होंने उठाया, शीट सेट किया और सीधा कमांड दे दिया। तो ये ऐसा ना करें। तो पहला है कि आप सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू ले, खासकर इनग्रेविंग के केस में, चाहे आप इमेज इनग्रेव कर रहे हैं या कोई आपका कोई भी टेक्स्ट इनग्रेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर भी प्रीव्यू का ऑप्शन होता है बहुत सारों में। हालांकि सब में नहीं होता, कुछ डब्बा सर्विस जैसी यहाँ पे कंपनियाँ हैं जिनके सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, पर जैसे आप आरडी यूज़ करते हो, लाइटबर्न यूज़ करते हो और कई सारी कंपनियों के अपने कुछ सॉफ्टवेयर हैं, तो उनमें प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपको मिल रहा तो एक बार आप उसका जो है फ्रेम लेके ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी सीट सही सेट है, कहीं से टेढ़ी नहीं सेट है, कोई गलती नहीं हो रही है वहाँ पे, और आपका जो मेटल कटने वाला है वो मेटल कट के पूरा निकल रहा है। तो ये प्रीव्यू लेना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर ना करें। पहले दिन से यहाँ पे ना आप लोग अपने काम जो आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को एक्सपेक्ट नहीं करें कि मैंने जो बनाया है मैंने तो बना दिया पहली बार में। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों से बन जाता है, पर उसका भी ये है कि जब आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट आपने स्किप किए, आपने बना लिया, तो या आप उसको लेके परेशान हो रहे हो कि नहीं यार मैंने ये बनाया और ये अच्छा नहीं बना। तो अगर आपको सही तरीका आपने फॉलो किया है, सही पॉइंट आपने पकड़े हैं, तो आप डेफिनेटली सही से बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है लेज़र मशीन के अंदर, कुछ पॉइंट, कुछ प्रिंसिपल, कुछ बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है और आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़े पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ लोग बिज़नेस के लिए मशीन लगाते हैं, कुछ लोग हॉबी में लगाते हैं, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कि हम, अब हर चीज़ में फ़र्क होता है। जैसे मैं है इसी लाइन में काम कर रहा, तो मैं इसे हॉबी मानता हूँ। बिज़नेस बाद में है, पर पहले हॉबी है। मुझे नई नई चीज़ बनानी अच्छी लगती है। मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मेरा कस्टमर मेरे को चैलेंज दे कि मुझे ये आइटम चाहिए, तो मैं वही बना के दिखाता हूँ। तो जो बोले लेज़र से मैं बना के दे देता हूँ। अब उसके लिए मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपनी स्किल को डेवलप किया, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम करना है। यहाँ पे आप लोगों के लिए भी टिप है कि मशीन से जो दोस्ती करके रखो एक तरीके से, मतलब आपका बिजनेस भी चला रही है तो उसे एज ए दोस्त ट्रीट करो, उसकी हर चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करें कि इनमें से कितने पॉइंट मैंने आपके कवर किए, और कोई और क्वेरी है तो, या आपका कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट CO2 लेज़र का सॉल्यूशन है कि हर तरीके से हर जो एरर आने वाला है, किसी भी एरर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मशीन है, अगर आप उसे तरीके से यूज़ करेंगे तो एरर कम आएंगे, और अगर कोई एरर आता है तो हम उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। एरर भी यहाँ पर आपको दो तरीके के मिलेंगे। एक एरर है जो एक्चुअल में मशीन के किसी कमी की वजह से है, या सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से, या मेटल की कमी की वजह से है। दूसरा एरर है आपका जो करने का तरीका है, आपकी नॉलेज की कमी के हिसाब से। तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि हाँ, सीख के काम करेंगे तो आपको कमियां कम आएंगी। टाइम से पहले आप सीखेंगे, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। जो लोग ऐसे ही लगे रहते हैं वो सीखते हैं और पता नहीं कब सीखेंगे कब करेंगे, उनके लिए हर आइटम नया होता है। मेरा यह है कि मैंने हर एक का कंसेप्ट समझ लिया है, तो मेरे लिए कोई भी आइटम मुझे नया नहीं लगता, उस कंसेप्ट में मैं बना सकता हूँ। हो सकता है आज वो आइटम आप देख रहे हैं वो मैंने बहुत टाइम पहले ट्राई कर लिया, तो एक्सपेरिमेंट करते रहना ज़रूरी है। तो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें सीखना है और सीख के काम करना है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सफ़ीदोक्राफ्ट। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, इनरोल कीजिए। जनवरी 2026 तक वहाँ पे डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है, कम पैसे लगेंगे और आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरे 300 प्लस स्टूडेंट हैं आज के टाइम में इंडिया में, और फुली सेटिस्फाई हैं, किसी का कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं अभी यहाँ पे ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप किसी भी तरीके से
डिसएग्री है मेरे से तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वहाँ पे एप्रिसिएशन के लिए कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।